जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज एक सवाल है। सवाल किसी ने पूछा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय मनोराज्य चलता है, तंद्रा मतलब डोजिंग चलता है, नींद आ जाती है। इसके लिए सब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए ताकि इससे हमको छुटकारा मिले और मन ध्यान में लगे। ये कोई नया सवाल तो नहीं है। समझिए शायद सवाल कुछ मैं वापस पढ़ लेता हूँ। सवाल मनोराज्य कैसे जीतना है और क्या, मनोराज्य कैसे आगे कैसे बढ़ना। हाँ, इतना एक ही चीज। मनोराज्य को कैसे काबू में करें। मन चला जाता है कहीं चीजें, कोई कुछ ना कुछ सोचते रहता है। मनोराज्य तो उसी को कहते हैं। तो इसके लिए ये कोई नया सवाल नहीं है। इसके लिए सारे शास्त्रों में जितना हमारे साधना प्रणाली है सब में बताया गया, कुछ ना कुछ बताया गया। हम मनोराज्य तभी करते हैं अगर होश में नहीं रहते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं। मनोराज्य एक किस्म के बेहोशी समझो। तुम खुद क्या करते हो तुमको पता नहीं। बैठे थे तो ध्यान करने के लिए और क्या क्या सब सोचने लगी जाते हैं। मनोराज्य करना कोई बुरा नहीं है। मनोराज्य को, नेगेटिव मनोराज्य को पॉजिटिव मनोराज्य में बदल सकते हैं हम। मनोराज्य करना है, मन के साथ तो लड़ाई नहीं करना है ना। मतवाला हाथी का कहानी सुनाया था। मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना है। मनोराज्य कर रहा है तो करने दो। तो मनोराज्य करने के लिए उसको अगर होश में हो कि मैं मनोराज्य कर रहा हूं, पता चले तभी तो होगा। तो पता कैसे चलेगा, मन तो अपने आप फिसल जाता है। मन कोई कम नहीं है, उसको देखोगे तो वो फिसल जाता है। तो मन को फिसलने से रोकने के लिए पहले तो होश चाहिए। होश में अगर है, मन को देख रहे हो अगर, तब तो पता चलता है कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसका जाने का आदत है, विषयों में दौड़ना, विषय का चिंता करना उसका आदत है। इसीलिए वो आदत के अनुसार अभ्यस्त है, इसीलिए चले जाता है कहीं ना कहीं। और हम मनोराज्य करते हैं तो किसके लिए, अपना स्वार्थ जनित, अपना संबंध जहाँ है विषयों के साथ, अथवा धन संपत्ति, अथवा कोई माता पिता बंधु सखा कोई भी होंगे, उसी के बारे में तो चिंता करते हैं। और किसके बारे में, उसी के बारे में सब मनोराज्य करते हैं। अपना भविष्य, खास करके अपना भविष्य के ऊपर मनोराज्य चलता है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, प्लानिंग चलता है। उसके लिए कहा गया आदत बनाने के लिए अतीत और भविष्य को छोड़ दो। वर्तमान में कभी मन मनोराज्य नहीं कर सकता। कितनी तरीके सुनो,
एक तो अतीत का चिंता छोड़ दो, मन को सजेशन दो। मन को सजेशन देने से मान जाता है, उसके ऊपर ऑटो सजेशन। मन अभी तो थोड़ा तुमको सोचना है ना अतीत के ऊपर, कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे। मना नहीं करना, सोचेंगे। मन मान जाता है। हाँ, मन बड़ा पालतू कुत्ता, पालतू बिल्ली। मन को कैसे बस में रखना, वो तरीका सब शास्त्रों में हजारों तरीका बताया, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। हम सावधानी से उसको सुनते नहीं और उसके ऊपर विवेचन नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। उसके ऊपर अगर विचार किया जाए और उसको अगर पालन किया जाए शास्त्र वचनों का, तब तो फिर ये सवाल नहीं उठता है। हम सुन लेते हैं और अनसुना कर लेते हैं, सिर के ऊपर चले जाता है। इसीलिए तो ये समस्या सब उठता है। मन का स्वभाव है वो मनोराज्य करेगा, करेगा तो अतीत अथवा भविष्य के ऊपर तो, और करेगा तो अपने संबंधियों के साथ तो, अपने धन संपत्ति अपना स्वास्थ्य के ऊपर तो करता है, नहीं तो नहीं करेगा। वर्तमान में कभी मनोराज्य नहीं होता है, मनोराज्य नहीं हो सकता वर्तमान में। इसलिए वर्तमान की जिंदगी जीना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अतीत का चिंतन नहीं करना, भविष्य का इमारत नहीं बनाना। ये एक तरीका मन को हमेशा सजेशन दो कि भविष्य के बारे में चिंता करना, कोई बात नहीं, करेंगे, प्लान करेंगे, कल के लिए तो सोचना पड़ता है। जो व्यवहारिक जिंदगी में कल के लिए तो सोचना पड़ता है। कोई एक आधे करोड़ों में अरबों में कोई एक निकलता जो गोरखनाथ के चेले बनते हैं। गोरखनाथ कहते हैं आज खाए कल के लिए रखे, तो गोरखनाथ उसको अपने मंडली में, गोरखनाथ पास न रखे। गोरखनाथ जी का मंडली में वो शामिल नहीं हो सकता। खाया, बर्तन अब का धो लो और उसको पलटा दो, कल तक फिर नहीं देखना, उसको सुलटा नहीं करना, पलटा दो, कल तक फिर भोजन का चिंता नहीं करना। जो करेगा कल के लिए रखेगा, वो गोरखनाथ का साथ नहीं बन सकता। आज खाए कल को रखे, गोरखनाथ पास न रखे। ये पकड़ों का, साधुओं का एक कहावत है। तो कल का चिंता नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक सुंदर घटना मैं बताता हूँ उदाहरण के रूप में। हमारे इधर उत्तरकाशी में पहले गीताश्रम ट्रस्ट, अभी का नाम है, पहले देवगिरी आश्रम नाम था। देवगिरी महाराज जी बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। उनका कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी कहानी जब सुनते हैं हमको धिक्कार करना पड़ता अपने को। धिक्कार करे ले रे, तू कोई साधु है? साधु बनना है तो देवगिरी जी महाराज के वहां। उनको कोई होश हवास दुनिया का नहीं रहता था। उनके दो शिष्य हुए। दो शिष्यों के अंदर एक तो गीता स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध करते थे, आचरण करते थे गीता के वाक्यों का। और दूसरे छोटे स्वामी जी थे अभयानंद स्वामी जी। अभयानंद स्वामी जी का हालत गीता को जो
देवगिरी महाराज के माफी उनका कोई होश हुआसा नहीं रहता था। और अगर उनके जो सेवक लोग रहते हैं बोलेंगे स्वामी जी शौच का समय हो गया, अच्छा, तो पूछेंगे अच्छा हाँ क्या करना, मुझे क्या करना है, शौच जाना है, ठीक है कहाँ जाना है, तो किसी मैदान में, पहले जमाने में तो शौचालय नहीं होता था, ये मैदान कहीं जाएंगे। तो वो फकड़ महात्मा थे, वो कहीं घूमते रहते थे, परिव्राजक आश्रम में बहुत कम रहा करते थे। तो उनको बोलना पड़ता था अमुक जगह पर चलो, बारिश है तो उनके साथ एक कोई छतरी लेकर के चलेगा, सारे काम करेंगे। उनको बोलना पड़ेगा यहाँ बैठिए शौच करिए, तो बैठ जाएंगे, बैठ करके शौच करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, देखो 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 वो तोतली, छोटी चिड़िया होता है ना, चिड़िया कहीं पेड़ में बैठे होंगे, टी टी करते हैं, देखो देखो कैसे टी टी करता है। बड़ा सुंदर है वो चिड़िया, उत्तराखंड की बड़ी सुंदर चिड़िया तो होती है। अरे क्या आवाज करती है बढ़िया से। देखो देखो कैसे गाना गा रहा, और देखो देखो वो तितली कैसे उड़ रहा है, देखो बच्चों के अभी बात करते रहेंगे। तो फिर सेवक को बोलना पड़ता है स्वामी जी शौच हो गया, अभी उठिए पानी लीजिए, शौच क्रिया समाप्त करो, चलेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, कभी नहीं नहीं है, सब चीज में हाँ। तो वो वर्तमान में कैसे जिंदा रहते थे, वो मेरी कुटिया में पहले जो झोपड़ी थी मेरी, उसमें आकर के कभी नवरात्रि किए थे। नवरात्रि छोटा सा कमरा था, उसमें उनको मैं कहा स्वामी जी इधर ही नवरात्रि करिए, मैं दूसरे आश्रम में जाकर रहा, सुबह उठ करके आ जाता था और उनके पास बैठा रहता था, सत्संग चलता था। कहानी बड़ा विचित्र कहानियां बोलते थे। तो उनके जो सेवक लोग ये कहानी मुझे कभी कहे, एक बार क्या हुआ, उनका टोलकी थे, 10-15 महात्मा लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे, घूमते रहते हैं। तो एक बार आश्रम से निकले, उनके भक्त लोग कुछ पैसा भी देते हैं उनको चढ़ौती, तो वो जो सेवक लोग रखते हैं पैसा, वो उनको कौन क्या चढ़ाया कोई मतलब नहीं, तो वो पैसा रहता था। तो स्वामी जी बोले चलो भाई चलेंगे, चलेंगे कहाँ चलेंगे, जहाँ कहोगे। तो निकल पड़े, चलो निकल जाएंगे। स्वामी जी हमारे पास इतना पैसा है, हम अगर बस का टिकट करेंगे तो वहां तक जा सकते हैं, चलो वहीं तक चलो, बस में चलेंगे। कोई प्लानिंग नहीं, जो जैसा चल रहा है, प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, चलो उतना पैसा का टिकट खरीद लो, जितने हम हैं 10-15 खरीद लो, चलेंगे बस में चलेंगे। बस में उतार दिए, स्वामी जी पैसा खत्म, खेल हजम, खेल खत्म पैसा हजम। और यहाँ से कहाँ जाएंगे, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, चलो उधर गांव के तरफ पेड़ के नीचे जाके बढ़ जाएंगे। उधर चलो, उधर दिख रहा है कोई गांव, कुछ दिख रहा है, चलो उधर चलते हैं, कहीं जंगल में चलो, उधर जंगल की तरफ चलो, जहां मन हो गया वहीं चल दिए। और सब महात्मा लोग रहेंगे साथ, फिर महात्मा लोग जाएंगे भिक्षा करके ले आते हैं। अच्छा 2-3 दिन हो गया, अरे चलना है, चलना कहाँ चलेंगे, जहां निकल पड़े,
आंख के सामने जहां निकल पड़े चल पड़े। चलते चलते शाम हो गया, यही डेरा डाल दो। डेरा क्या डालना, कुछ तो था ही नहीं। पेड़ के नीचे कोई कहीं सो जाएंगे, अपना कंबल कंधे में हमेशा और हाथ में जलपात कमंडल उसी में बिछा होता है। और ऐसा उनका जिंदगी था। पैसा खत्म हो गया, चलो यहीं उतर जाओ। घूमते रहते थे भारत, सारा भारत भ्रमण करते रहते थे। संत सुखी विचरंत मही। वो कभी भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते थे कि कल क्या करेंगे। ये प्रैक्टिकल हम देखे, ऐसा महात्मा लोग भी होते थे। कल के लिए नहीं सोचना, आज अभी के लिए सोचना। अभी जो सामने है वही करो। बहुत पैसा इकट्ठा होता था, कोई गांव में आटा चावल सब भी ला करके देते थे। ठीक है, आटा चावल आ गया, चलो लगाओ, चूल्हा जला दो। मांग लाओ, कोई बर्तन उर्तन मांग लाओ, चलो बनाओ, खाओ खाओ खिलाओ। कभी कभी भंडारा हो जाता है। ऐसा उनकी जिंदगी थी और मैं उनके साथ रहा हूं। अरे बड़ा विचित्र महात्मा थे। शौच हो गया करके उनका सेवक बोलना पड़ गया, शौच हो गया उठो चलो। उनको होश नहीं रहता था। तो ये तो है वर्तमान में जिंदगी जीना, ये सीखना, और अतीत और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना, अतीत को याद नहीं करना, भविष्य का मनोराज्य नहीं बनाना। तो भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं तो मनोराज्य कहां से आएगा। वर्तमान में कभी मनोराज्य नहीं होता है। अच्छा, दूसरे प्रतिपक्ष भावना है। मनोराज्य आया, तुम जप छोड़ दिए हैं तभी तो अपना इष्ट मंत्र का जप करते रहो। और जप करते वक्त अगर जीव चलता है तो गड़बड़ी चलता हो सकता है। जीव अगर चलता है, उपांशु, उपांशु मतलब ओठ तो नहीं चलेगा लेकिन जीव चलेगा, उसमें थोड़ा मन विचलित होने का थोड़ा संभावना रहता है। और अगर तालू में ऊपर पैलेट जो है, अपर पैलेट में जीव को लगा दोगे, ऐसा जीव को ऊपर तालू में लगा करके जीव को बिना हिलाए अगर मानसिक जप करोगे तो उसमें मनोराज्य का संभावना बहुत कम हो जाता है। 80% कम हो जाएगा। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मन शांत हो जाएगा अपने आप। जीव बड़ा खतरनाक है। जितने दुश्मन हमारे हैं अंदर अंदर, उसके सबसे बड़ा दुश्मन जीव है। उसमें 2 इंद्रियां हैं, एक तो वाणी, कुछ को कुछ बोल जाता है और दूसरा टेस्ट, जो रस स्वादन करना, तो कुछ भी कुछ खा लेता है। हाँ, कुछ को कुछ खा लेगा। घी में तला हुआ जहर, आलू में जहरीला आलू होता है, पहाड़ों में आलू में जहरीला भी होता है। आलू के खेती में जहर आलू के वहां पे होता है, गोल गोल। तो आलू खोदते वक्त वो भी निकल जाता है। तो एक बार एक महात्मा, वो शीतकाल के बाद सब्जी तो बहुत कम मिलता था, कभी कुछ दक्षिणा इकट्ठा करके रखा था
और एक बड़ा भारी फूलगोभी खरीदा। शीतकाल शुरू हो रहा है, बढ़िया सुंदर फूलगोभी लाया और कुछ उसमें आलू, कहीं से थोड़ा घी मांग लिया और उसको बढ़िया मसाला पीस करके बड़ा सुंदर सब्जी बनाया। सब्जी बना करके सबको महात्मा लोग आसपास में जो थे सबको बांट करके खाएंगे। आज सब्जी बना है। सब्जी तो उत्तरकाशी में मिलता नहीं था। महात्मा लोगों के लिए दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था। न चावल, भंडारा हो गया सब्जी, भंडारा हो गया, सब्जी मिल गया तो भंडारा, आज खूब खाएंगे रोटी। तो बनाया वो जहर का, उसमें जहरीला आलू था। एक खा करके उसको उल्टी हो रहा है, देख रहा है, परेशान है। दूसरा कहता है मैं इतना घी डाला हूं कैसे छोड़ दूंगा। जहर पुछ करके खा करके उल्टी हुआ, 2 दिन तक पड़े रहा। देख रहा है उसमें जहरीला आलू है और उसको खा करके मेरे सामने दूसरे माता एक दो कोई उल्टी कर रहे हैं, पेचिश लगने लग गया। फिर भी वो छोड़ा नहीं। इतना घी डाल रखा हूँ कैसे छोड़ दूंगा, बर्बाद हो जाएगा घी। अरे बड़ा विचित्र। ये जो जीव का कहानी बड़ा खतरनाक कहानी है। सामने देखते हुए भी नहीं मानता जीव। क्या जो डायबिटीज जिनको है उनको मीठा खाना मना है करके उनको मालूम नहीं होता है। छिप करके खाएंगे, छिप करके। मुझे क्यों वो मना करता है? मैं कोई से खाऊं, मैं खाऊंगा, खा करके दिखाऊंगा। अरे यार, तो जीव को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है। सब वाणी में लगाम लगाने के लिए मौन लेते हैं, सामयिक, कभी लंबी। हमारे मौनी बाबा है रजत, ले लिया लगभग 3 साल होने। आया था, पढ़ा लिखा, बड़ा सुंदर, जॉब छोड़ के माध्यालात आया था। इधर घूमते घूमते कहीं पहुंच गया, मन रम गया और उसके लिए बढ़िया एकांत मिल गया। कुछ नहीं करना, बैठे रहना, कहीं आना जाना भी बंद, चलना भी नहीं, वहां चलता भी नहीं, बैठ गया तो बैठ गया। हालत उसका बहुत मजेदार हालत है। हाँ, तो मौन रखना और वाणी को अपना बस में रखना और जीव को रस का पागल होना, उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके लिए भोजन तो हमेशा थोड़ा करना चाहिए और जो षड रस वाला ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मिला सामने आया उसको खाना चाहिए और भगवान को अर्पण किया तो फिर क्या रहा। इस प्रकार तालु को अगर ऊपर, तालु में अगर जीव को चिपका दिया जाए तो मनोराज्य का संभावना बहुत कम हो जाता है और मानसिक जप करना चाहिए, फिर मनोराज्य होना बहुत कम है। और नींद आ जाती है, कभी मन एकाग्र होने से 2 होगा, ध्यान में जाएगा नहीं तो नींद में जाएगा। तो नींद तभी आएगी जब आलस्य, जब तमस ज्यादा है। तो तमस को कम करने के लिए, रजस को कम करने के लिए दैनंदिन व्यवहार, शारीरिक इंद्रियगत व्यवहारों को जितना कम कर सकते हैं साधक,
उतना कम करना। और क्या करना, जो व्यवहारिक तो शारीरिक व्यवहार कम करना और इंद्रियों को थोड़ा बस में करना चाहिए, तब विषय में मन नहीं जाएगा और मनोराज्य कम हो जाएगा। जितना साधन प्रक्रिया है सब तो इसी के लिए है। और तमस कम होगा जब हमेशा सावधान रहोगे। भोजन क्या करते हो, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पेट भर करके रात को भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा पेट आधा रहना चाहिए, शरीर हल्का रहेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। तमस कम होने से नींद नहीं आएगी। तमस ज्यादा करके भोजन और अपना व्यवहार में होता है, तमस ज्यादा बढ़ जाता है। भोजन के प्रति और व्यवहार के प्रति अगर सतर्क रहेंगे हम, तब तमस कम होने से फिर निद्रा नहीं आती है और जो क्या कहते हैं इसको झपकी, हिंदी में, झपकी नहीं आएगी, झपकी नहीं आएगी। और मन राजसिक होगा तब तो मनोराज्य करेगा। रजस को कम करने के लिए व्यवहार कम करना पड़ेगा, प्राणायाम। और जब भी बैठते हैं ध्यान के लिए, हम तो सीधा 8वां भूमिका में चले जाते हैं ना, छलांग मारते हैं। अरे यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार इत्यादि, इसको तो हम परवाह नहीं करते हैं, बढ़ जाते हैं सीधा ध्यान करने के लिए। तो मनोराज्य नहीं होगा तो तुम्हारे यम नियम को पालन किए हो क्या। और आसन अगर पत्थर के में भी बैठा तो मनोराज्य नहीं हो सकता है। शरीर हिलेगा तो मन भी हिलेगा, शरीर हिलेगा तो मन हिलेगा। शरीर अगर स्थिर है तो मन स्थिर हो जाता है, प्राण भी स्थिर हो जाता है। इसके ऊपर मैं कितना बार बोला हूँ, शरीर नहीं हिलना चाहिए। कोई कोई बैठता रहता है और पैर को हिलाते रहेंगे उससे पता चलता है उनका दिमाग क्या है, कैसा है। आदमी को देखने से पता चलता है उसका मन क्या कर रहा है। इसलिए जिसका शरीर स्थिर है उसका मन स्थिर होगा। इसलिए शरीर को स्थिर करो, इंद्रियों को स्थिर करो और तब फिर प्राण को स्थिर करो। थोड़ा पहले प्राणायाम करो, उसके बाद ध्यान में बैठना। नहीं तो आए कहीं दौड़ दौड़ करके ऑफिस से और बैठ गए, अरे टाइम हो गया मेरा, हाँ ध्यान करना है, बैठ गए तो ऑफिस की तो चिंता आएगी और किसके आएगी चिंता, ध्यान कहाँ से होगा। इसीलिए ये सारे चीजों को ध्यान में रख कर मद्देनजर रख करके फिर ध्यान के लिए एक आसन होना चाहिए, एक जगह पर एक समय होना चाहिए हमेशा। और वहां से बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भावना वहां रहता है। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में सबका भावना एकत्रित होता है, वैसे ध्यान घर में, ध्यान स्थान में तुम्हारे अपना मन रहता है। मन का भावना सब एकत्रित रहता है और बढ़ जाते ही वो तुमको पकड़ करके अपना बस में कर लेता है। इसलिए अगर शुद्ध अच्छे भावना स्वरूप मन में आता है ध्यान के स्थान पर, तो जगह को नहीं बदलना चाहिए। और वहां बैठते ही पहले थोड़ा ईष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, पंचोपचार पूजन कर लो, सामग्री नहीं तो मानसिक पूजा कर लो। उसके बाद अगर मूर्ति है या फोटो है, कोई चित्र है,
उनके बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करो। आसन से हिलना नहीं। आसन से मत डोल रे तुझे राम मिलेंगे, प्रिया मिलेंगे। हाँ जी, आसन से डुलना नहीं, हिलना डुलना नहीं चाहिए। घूंघट का पट खोल रे तुझे प्रिया मिलेंगे। तो ये सारे जो पदक्षेप अगर लेते हो तुम, तब फिर मनोराज्य का सवाल कहाँ से आता है। और मन का जो प्रतिपक्ष भावना कहा जब करते रहना चाहिए। ध्यान में हम सीधा चले जाते हैं, ध्यान में सीधा चले जाते हैं। मन को तो कोई आश्रय चाहिए। मन एक लता के माफी है, बिना आश्रय न वर्तन्ते, कविता बनिता लता। बिना आश्रय से लता टिक नहीं पाएगा। मन एक चंचल लता के माफी है, हवा से हिलता हुआ एक बेसहारा लता के माफी। जिसके ऊपर आ जाएगा उसको पकड़ लेता है, मैग्नेट की तरह। हाँ, सहारा के लिए उसको कोई सहारा चाहिए। विषय उसका सहारा है। मन का गतिविधियों को जो अच्छी तरह समझता है उसका मनोराज्य बहुत कम। मन को कोई आश्रय चाहिए, वो आश्रय होता है इंद्रियों का विषय। और इंद्रिया कंट्रोल में है तो मन अगर विषय के प्रति लालायित नहीं है तो मनोराज्य कहाँ से आएगा। मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो इसके लिए ये सारे सावधानी के साथ इसका अनुपालन करना चाहिए। और बहुत सारे उपाय हैं। आसन, कौन सा आसन में बैठने से मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। और प्राणायाम तो कितनी किस्म के प्राणायाम है। कौन सा प्राणायाम ज्यादा कारगर होता है तुम्हारे लिए, तुम चॉइस करना चाहिए। तो ये सारे चीजों को नजर रखना चाहिए, तभी तो मन में नहीं आएगा। और सबसे आखिर अगर नहीं मानता मन, तो उसको हाथ जोड़ करके बोल दो, भैया तू जो करना चाहता है करना, पर अभी नहीं, थोड़ा 5 मिनट के बाद में करेंगे। तो मन मानता है, मन बिल्कुल मानता है। ऐसे ही और सारे सावधानी बरतोगे साधन भजन का, और अगर जो सुना हुआ उसके ऊपर चिंतन करे। और मन को तो आसरा चाहिए। ज्ञान योग मार्ग में यही तो होता है। जो सुना हुआ चीज मन को तो चाहिए कुछ विचार करने के लिए, तो उसके ऊपर विचार करते रहो। मैं शरीर कैसा हुआ, मैं कौन हूँ, वो मेरा नाता कैसे हुआ, मेरा बाबा, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, कैसे पिता हुआ मेरा। शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र तो 5 बाबा बताया, एक बाबा को मैं क्यों पकड़ के रखा हूँ। हजारों बातें हैं शास्त्रों में, क्या क्या नहीं बताया गया। उसको अगर चिंतन करते रहेंगे वो मनोराज्य नहीं कहा जाता है। आखिर में मन एकाग्र हो जाएगा। श्रवण मनन, मनन करने, मन का स्वभाव है मनन करना, इसलिए उसको कुछ विषय दे दो, कुछ विशेष कुछ चीज दे दो, उसी के ऊपर सोचते रहेगा। और वो कौन सा चीज दे दोगे। मन को, मनोराज्य को कंट्रोल करने के लिए मन जिसके लिए ज्यादा दिलचस्पी रखता है उसी को दे दो, इसी के ऊपर चिंतन करो। ठीक है, मनोराज्य करना है ना। मुझे वो जो रात की रानी बहुत प्यारा है। अरे शाम होते ही क्या खुशबू आता है। रात की रानी के ऊपर दे दो मन को, लड़ाई नहीं करना। मन को दे दो, रात की रानी के ऊपर चिंता करो।
रात की रानी तो एक पौधा है, उसे बहुत बारीक बारीक फूल अरे पूरा डंठल भर करके हो जाता है, शाम को खिल जाता है, सुबह मुरझा जाता है। पर रात की रानी अकेला तो खाली वही नहीं, रात की रानी रात में तो कितने सब फूल खिलते हैं, वाटर लिली, कुमुद भी, कुई बोलते हैं उसको, कुई भी रात की रानी पानी में खिलती है। उसके बारे में सोचो, रात की रानी चंद्रमा तो होता है, चंद्रमा उसके बारे में सोचो, रात की रानी तो उल्लू भी होता है उसके बारे में सोचो। रात की रानी बहुत है, अकेली वो फूल थोड़ी है। चमगादड़ भी बैठ, चमगादड़ चाइना याद आएगा, वो भी रात की राजा है, चमगादड़ पुंगलिंग होता है वो रात का राजा है। हमारे राणा जी दिन का राणा, रात की रानी दिन का राणा और रात की रानी कैसे चिन्हते हैं तो रात की रानी बहुत सारे होते हैं यार, तो उसके ऊपर विचार करो, धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाएगा, उस विषय को छोड़ करके दूसरे पे नहीं जाएगा, तो मन तो एकाग्र हो रहा है ना, एक विषय को छोड़ के जिसमें तुम्हारा दिलचस्पी है, ऐसा एक वस्तु दे दो मन को, उसी के ऊपर विचार करेगा। आजकल तो एक वस्तु है ये कोरोना के ऊपर सोचो। हाँ जी मेरे को लगा व्हाट्सएप बोलोगी। हाँ जी, तो आदमी कोरोना ही बोल रहा है। और क्या, कोरोना में पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, कहाँ क्या हुआ, एक विषय दे दो। जैसे अगर तुम्हारे इष्ट देवता में बहुत प्यार है, प्रेम है इष्ट देवता के ऊपर, तो कहा गया इष्ट देवता का मूर्ति अथवा कोई फोटो सामने रख करके, जैसे कृष्ण भगवान मान लो कृष्ण भगवान तुम्हारे इष्ट देवता, तो क्या करना, मन तो चंचल है, मन तो घूमेगा फिरेगा, इसीलिए उसको घुमाओ उनके शरीर के अंदर, सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक घुमाते रहो, बदलेगा ना मन, स्थिर नहीं होता, बदलो, उसके साथ लड़ाई नहीं करना। देखो वेणु कितने सुंदर बांसुरी है, अरे वो बांसुरी आया कैसे, बांसुरी के ऊपर कहानी है। किसी ने पूछा, राधा ने पूछा बांसुरी से, तो बांसुरी के ऊपर बहुत सारे भावना आ सकता है, कान में कुंडल देखो, मकर कुंडल धारी और उन चंदन चर्चित मस्तक, चंदन से तिलक लगा हुआ है, कस्तूरी और गोलोचन, अष्टगंध का तिलक कैसा लगा है, अष्टगंध के बारे में सोचो, तो फिर मन नहीं करेगा, मनोराज्य नहीं कर सकता, उसको विषय मिल जाता है ना, उसको भागना है कहीं, उसको कुछ को पकड़ना है, पकड़ में दे दो। जैसे बच्चे को, बच्चा चुप नहीं बैठता है कभी, तो उसको एक खिलौना दे दो, उसके साथ खेलते रहेगा, उसमें मन हट गया, दूसरा और कुछ खिलौना दे दो जिसमें उसका रुचि है। आवाज सुनने के छोटे बच्चे बहुत अच्छा लगता है उनको, तो झुमका दे दो, झुन 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 करते रहेगा। स्वामी जी, लंघन करने से भी थोड़ा सा मन कंट्रोल में होता है? लंघन बिल्कुल कंट्रोल का होता, भोजन कम हो जाएगा तो मन का भी ताकत, शरीर का ताकत कम होने से मन का ताकत कम होता है, इसलिए उपवास करते हैं, इसीलिए उपवास में मन बहुत शांत रहता है, इसीलिए तो उपवास करते हैं। शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा, हाँ मन भी शांत हो जाता है, और प्राण का भी गति
धीमी पड़ जाता है। हाँ जी, अपने आप। इसीलिए तो उपवास का विधान है। और धर्म का आड़ देने से कोई मान लेंगे करके, और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, ये तो अंधविश्वास है। अरे भूखा रहने से क्या होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कितने वैज्ञानिक और मानसिक विज्ञान उसके पीछे हैं। स्वास्थ्य रक्षा का कितने नियम कानून उसके पीछे छिपा हुआ है। बिना जाने अंधविश्वास कह करके मार्दुला समझने के लिए कोशिश नहीं करते। जैसे भी हो, अभी देखो ये जो मन बांसुरी के ऊपर गया, चंदन के ऊपर गया, तिलक के ऊपर गया, कुंडल के ऊपर गया, और पीताम्बर के ऊपर गया, और श्याम सुंदर मेघ के वर्ण के ऊपर गया, मोर पंख के ऊपर गया। कहानियां कितनी है, मोर के ऊपर कितनी कहानियां। बांसुरी के बारे में बोल रहा था, बांसुरी के ऊपर सोचते रहोगे तो मन कहीं नहीं जा सकता है। ये शब्द ब्रह्म कैसे, जितना देवता लोग हैं लगभग सबके पास शब्द का कोई प्रतीक रहता है। शब्द ही रूपवान होने से ये आकार लेते हैं। स्वामी जी, मंत्र दीक्षा में जो मंत्र मिलता है उसका भी यही बिल्कुल अंत में तो यही लिंक इस पे ही करते हैं। इसी को धीरे धीरे करके वो लिंक करते करते ये शब्द ब्रह्म बनता है। थोड़ा रास्ता दे करके रास्ता इसका रास्ता नहीं बनता। अच्छा, तो राधा पूछी, अरे बांसुरी, तू तो भगवान के ओठ में 24 घंटा लगी रहती, और मैं तो इतने नजदीक कभी नहीं हो पा रही। क्या रहस्य है इसमें? इसमें क्या रहस्य है? तो बांसुरी उत्तर देता है, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया हूं, सर्वस्व त्याग, मेरे अंदर कुछ नहीं रह गया। हाँ जी। और क्यों? जब बांसुरी बांस से लिया जाता है तो बांस को काटते हैं तो बांस तो खत्म, बांस का पौधा का प्राण गया, और उसको ला करके फिर काट करके छेद करके क्या नहीं करते हैं बांसुरी के ऊपर, तभी तो बांसुरी बनता है। पूरा जिंदगी समर्पण कर दिया है बांसुरी। मेरा समर्पण सबसे ज्यादा है, इसीलिए कृष्ण को प्यारा हूं। तुम इतना समर्पण किए हो, मैं सब सहन किया हूं दूसरों के लिए। तो इसके ऊपर जब विचार हम करते हैं, मन को उसी के इष्ट देवता के गुणों के ऊपर, रूपों के ऊपर हम जब बदलते रहते हैं तो मन को मनोराज्य करने के लिए मौका नहीं मिलता है। जो भी आपका इष्ट देवता, गणेश जी हैं, गणेश जी के बारे में सोचो, गजानन और आदि पूज्य, आदि पूजित, और एक दंत कैसा हुआ, किसके साथ लड़े, कैसे दांत टूटा, सब कहानियां याद करो। और लंबोदर है, कितने खाते हैं और वो कैसे हजम कर जाते हैं, मोदक प्रिय क्यों है, और पास और परशु क्यों धारण कर रखे हैं, चूहा उनकी सवारी। हाँ, चूहा है सवारी है, सबसे नटखटी, तभी तो विघ्न करते हैं और विघ्न करता होने से विघ्न हरता भी है। विघ्न कहाँ करते हैं?
क्यों करते हैं, विघ्न में क्या रहस्य है, विघ्न के बिना जिंदगी नहीं। विघ्न मतलब क्या, एक ऑब्स्ट्रक्शन, तो बाधा, बाधा मतलब एक को रुको, दूसरा फिर शुरू होगा। संसार सृष्टि जो है वो अगर समाप्त नहीं होता है, नया सृष्टि कैसे बनेगा। बाधा तो चाहिए, और बाधा से ही हमको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। इसीलिए तो आदि पूज्य है। जब तक बाधा नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जो विघ्न है ये विघ्न साइंटिफिकली सोचो इसके ऊपर, विघ्न कैसे फलदायी है, कैसे हमको हतोत्साह करता है, कैसे उत्साह बढ़ाता है, दोनों तरफ कैसे काम करता है। और गणेश जी कैसे गणेश्वर बने, गण का मालिक कैसे बने, उनकी कहानी जीवन का, वो पहला पूज्य क्यों हुए, अपना गला को भी काट दिए, पटवा दिए, तभी तो जैसे बांसुरी के हालत था। जब तक तुम सर्वस्व त्याग नहीं करोगे, अहंकार को त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम सर्वप्रथम का स्थिति में नहीं आ पाओगे। बलिदान कितना है, ये सारे गणेश जी के बारे में कितनी हम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। ये कपित्थ क्या होता है, जानते हो क्या फल होता है? अरे यार, कपित्थ होता है एक गोल गोल, जैसे उड़ापल होता है ना, उड़ापल, उड़ापल बेल को भी बोलते हैं, और दूसरे भी जंगली होते हैं, उसका जिसके ऊपर का छिलका बड़ा कठोर होता है, बेल का जैसे, ऐसा इसको भी उड़ापल के श्रेणी में लिया जाता है। ये क्या होता है, इतना बड़ा एक, इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा जलवायु के अनुसार, मिट्टी पानी पवन के अनुसार हो जाता है, लगभग इतना बड़ा फल होता है, एक बड़ा पेड़ होता है। क्या फल का नाम होगा कमट कह रही है, कमट, उस फल का नाम कमट भी होता है। हो सकता है, कोई अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम होता है, और ज्यादा करके गर्मी इलाका में ये पेड़ होता है। उसका पत्ते होंगे कैसे मालूम, ये मरुआ के पत्ते के माथे, मरुआ फूल होता है ना, उसके पत्ते के माथे, और उसमें कांटे होते हैं, बबलू में जैसे कांटे होते हैं, थोड़ा मोटा मोटा कांटे होते हैं, और बड़ा पेड़ होता है, उसमें साल में एक बार फल आता है। कदम तो नहीं समझी, कदम कदम नहीं, कमट कदम नहीं, कदम कुछ मैं कहना ना कांटेदार पेड़, कांटेदार, और पत्ता कैसे कह रहा हूँ, कदम का पत्ता तो इतना बड़ा बड़ा, छोटे छोटे। कटहल, है कटहल नहीं नहीं, कटहल नहीं, कटहल तो इतना बड़ा फल होता है, इतना थोड़ी होगा। बहुत बिरला मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता नहीं, तो कांटेदार होता पेड़, बड़ा भारी पेड़ होता है, और उसके अंदर, और उसका जैसे उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्, वो जब डंठल से निकलता पूरा अलग हो जाता है, जैसे ककड़ी निकल जाता है, ऐसे पूरा अलग हो जाता है, जैसे कद्दू बेल से अलग हो जाता है, ऐसे ही वो फल बिल्कुल उसमें कुछ नहीं रहेगा। जैसे सेव वगैरह में वो डंठल पकड़ा हुआ रहता है, पत्ता भी रहता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो पेड़ से पूरा अलग हो जाएगा। इसीलिए उनको बड़ा प्यारा है। हाँ जी, और उसके अंदर जो रस रहता है, बीज बहुत सारे होते हैं,
और बीज के चारों तरफ रस रहता है। पक जाने से अंदर का रंग काला हो जाता है, पक जाने से। बाहर का तो थोड़ा सा सफेद हो जाता है, और छोटे पने में हरा थोड़ा सा रहता है, सफेद हरा, और पक जाने से फिर ये काला हो जाता है अंदर का रस। हाँ, कच्चे में तो हरा सफेद रहेगा, और पक जाने से काला होगा, और पीला लाल नहीं होता है। और पहले तो खट्टा रहेगा, और बहुत बढ़िया पक जाएगा तो मीठा हो जाता है। उसका चटनी बनाते हैं, मैं बहुत खाया हूँ। बहुत सुंदर चटनी होता है। कच्चा भी तोड़ लो तो चटनी बना लो, थोड़ा मीठा डाल देना है, वैसे ही तोड़ करके खा लेते हैं। कैथ बोलते हैं, बिल्कुल कैथ बोलते हैं। कपित्थ से कैथ हो गया, उड़िया में कैथ कहते हैं। और स्वामी जी, ये वो कहता था जो पान में लगाते हैं? नहीं, वो कथा। और अंग्रेजी में वुड एप्पल बोलते हैं, वुड एप्पल। वुड एप्पल मिलते हैं, वुड एप्पल में तो और बहुत सारे बेल भी आता है, बेल भी आता है। वुड एप्पल की फैमिली है। हाँ, वो फैमिली, वुड एप्पल का फैमिली है। वुड एप्पल में खाना ऊपर का रस, उसका छिलका बड़ा स्ट्रांग होता है, नीचे गिरने से बड़ा मुश्किल से टूटता नहीं, पक करके भी गिरेगा, टूटेगा नहीं, जैसे बेल। तो इसीलिए, और वो खाते हैं, उसके ऊपर जो है नारियल में जैसे छेद रहता है ना, ऊपर का जो निकल जाता है पेड़ से, वो बहुत मुलायम रहता है। हाँ, इसलिए वहां से खींच सकते हैं सारा रस को। और ये वो तो ऊपर का छिलका तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसके अंदर से रस हाथी को बड़ा प्यार होता है, वो हाथी को बड़ा प्यारा है। खींच करके खाने के लिए उसका रस को खींच लिया जाता है, बड़ा तेज, जैसे हम पंप खींचते हैं ना, तब निकल जाता है पका हुआ। इसीलिए कपित्थ जम्बू फल चारु है। स्वामी, इसको इंग्लिश में भी एलिफेंट एप्पल बोलते हैं। एलिफेंट एप्पल, एलिफेंट एप्पल और मंकी फ्रूट। एलिफेंट एप्पल और मंकी फ्रूट, इसको बोलते भी वही, मंकी फ्रूट भी बोलते हैं। मंकी फ्रूट भी खाते होंगे। एलिफेंट एप्पल नहीं, बंदर ऊपर जा करके नहीं, कांटे के पेड़ है ना, हाँ, उसका पत्ता भी नहीं खा सकते हैं। एलिफेंट एप्पल हमारे बगीचे में बहुत सारे के पेड़ थे, तभी मेरे को पता है। कैथ बोलते हैं, कैथ। जैसे भी होगा, मनोराज्य, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, देखो। मनोराज्य हमारा कहाँ चला गया। लेकिन एक चीज के ऊपर सारे आधार है गणनाथ, गणेश भगवान आधार है। इसलिए मन को भगाने से भी कोई हानि नहीं। बेसमेंट में तो गणेश जी है, कहीं कहीं भागता है तो भाग करके आएगा गणेश जी के ऊपर। इसीलिए फायदा है मनोराज्य को जीतने के लिए। ऐसा ही एक पकड़ा दो कुछ उसको। माता जी पूछा था, इससे आगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं? आगे तो ऐसे ही बढ़ोगे, आगे क्या, आगे ऐसे ही बढ़ोगे। मन चुप हो गया तो आगे बढ़ गए। मन को स्थिर करना तो आगे बढ़ना है साधना में, और क्या है? से शुरू हो गया, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। ये सारे तरीका, मन के साथ लड़ाई नहीं करना, मन को जो पसंद उसी को दे दो। मन एक बच्चा है, उसका खिलौना पकड़ा दो, हाँ जी, वो चुप बैठेगा, उसी के साथ खेलते रहेगा। तुम अपना किचन का काम कर लो माता जी। बच्चा खेलते रहेगा। मनोराज्य का कब्जा करने के लिए, मनोराज्य के ऊपर मतलब
बस में करने के लिए मनराज को ये सारे बहुत सारे तरीका है। स्वामी जी मैं किचन में तो मोबाइल रखती हूँ, आप जब क्लास चलती है और मैं खाना बनाती हूँ। हाँ करे वो तो अलग बात है। मनोराज जब ध्यान में बैठते हो, मनोराज की बात हो रहा है। मनोराज को कैसे मनोराज से छुटकारा कैसे पाए और आगे एक चीज बता दी कि जीप को हमेशा तालू से लगा कैद की दो तो फोटो शांति डिवोटीज ने भेजी है आपके लिए, हाँ? कैद की फोटोग्राफ। अरे बिल्कुल बिल्कुल टूटा हुआ काला फल काला अंदर हो जाता है। शिल्पा जी ने भेजा। अरे यार आजकल कैद का टाइम है। ये देखो एक सब देख लो सब, अरे इसको सब आपको देखे बेल लो। जैसे ही लगता बिल्कुल बेल होगा। जैसा, अंदर खाली ब्लैक है। बिल्कुल। हमारा वहाँ पे बहुत अरे श्रीपाल जी मेरे मुंह से पानी आ गया। चटनी, हाँ मेरी बात है, चटनी भी भिजवा दीजिए आप, तो भिजवा देंगे स्वामी जी। बेटा ऐसा नहीं है, वो, हाँ। नहीं साबुत में तो आजकल पकड़े का टाइम है। अच्छा, गर्म प्रांत में पाया जाता है। गरम देश है, मिलता है, इस इलाके में नहीं मिलेगा ये। तो कपित ये एक कपित को लेकर के हम इतना समय बिता दिए तो मनोराज करो मना नहीं। मनोराज ही है ना। हाँ उसके बैकग्राउंड में तो गणेश जी खड़े हैं। देखते रहो गणेश जी को, देखते रहो। मन एकाग्रता के अंदर चंचलता, ऐसे ही एकाग्रता के ऊपर चंचल हो रहा है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है रस धागा से। चिड़िया उड़ रहा है लेकिन आएगा तो वहीं पर। पतंगा चली चली रे पतंगा मेरे चली रे चली बादल को पार होके घोड़े पे सवार होके। अरे चलो जाने दो पर रस्सी को पकड़ रखो। जाने दो, कहाँ जाएगा पतंगा? चिड़िया कहाँ उड़ उड़ करके जाएगा? गाय बंधा हुआ है मैदान में, किला के साथ बंधी हुई वो लंबी रस्सी, चारों तरफ घूमते रहेगी, खाते रहेगी घास, लेकिन कहीं नहीं भाग सकती है। ऐसे ही मन को बांध दो। मनोराज करो मना नहीं। बांध दो एक किला के साथ। वो किला कौन होगा? चाहे जप होगा, नहीं तो इष्ट देवता का कोई एस्पेक्ट, कोई एक गुण या कर्म, गुण कर्म दोनों से कुछ इष्ट देवता का कुछ ले लो, उसके ऊपर चिंतन करते रहो। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी के ऊपर तो हजारों कहानियां हैं। दुर्गा कितनी, दिवाकर कितने अलग अलग सबका इष्ट देवता है। सूर्य के ऊपर क्या नहीं कहानियां हैं। तो ये सारे उनको मन को मनोराज से हटाने के लिए कुछ तरीका ये सारे हैं। हो गया बहुत, समझिए प्रश्न भी और प्रश्न आ गया। चल इसी से पद्मासन में हाँ। आसन सिद्धि कैसे? हैं? पद्मासन में आसन सिद्धि कैसे? अरे पद्मासन हो, कोई भी आसन हो, 3 घंटा तक पत्थर बनना, बस 3 घंटा तक पत्थर बनना आसन सिद्धि होता है। जैसे हमारे मौनी बाबा बैठ जाते थे। हाँ अरे 3 घंटा तो कुछ नहीं उसके लिए। बड़े आराम से बैठा। हमारे एक गुरु भाई जी थे, उनका नाम जड़भरत रखे थे हम, ब्रह्मानंद था नाम। वो तो बड़ी जगह तो दिन बीत जाता है, टट्टी पेशाब कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ वहीं, सोएगा भी बैठे बैठे। मंदिर के पीछे चले जाता था, बैठ जाता था, 1 दिन 2 दिन हो गया, सब कुछ करेगा लेकिन उठेगा नहीं, शरीर नहीं उठेगा। उनका नाम ही जड़भरत। जड़भरत रख देते हैं हम सब आश्रम में। जहाँ बैठ गया। इसका आसन सिद्धि कहते हैं इसको, स्थिर रूप से 3 घंटा उसका एक टेक्निकल पीरियड है। 3 घंटा के बाद फिर आसन सताएगा नहीं। जब 3 घंटा
स्ट्रेच बढ़ जाता है, उसके बाद पैर उसको सताएगा नहीं, शरीर उसको सताएगा नहीं। आसन सिद्धि। हमारे शारदा जी 3 घंटा शीर्षासन में खड़े रह जाते, रिसर्च करते थे। 3 घंटा शीर्षासन में सिर इतना बड़ा हो जाएगा, लाल, बिल्कुल खून आ जाता है ना, पूरा खून आ जाएगा सारा सिर में, इतना मुंह सूज जाएगा और खून लाल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ला करके आधा घंटा कम से कम लगेगा सिर को ऊपर उठाने के लिए। अचानक नहीं उठाना, नहीं तो खतरा है। योगे रोग भयम। स्वामी जी, हाँ जी। आजकल जैसे साइटिका या फिर कोई अदर शारीरिक व्याधियां होती है जिसकी वजह से हम एक आसन में नहीं बैठ सकते, तो पीछे नहीं ऐसे बैठ सकते, कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। ओके, पत्थर बनना है किसी भी पोज में। आसन मतलब है एक पोज, ओके, कोई खास नहीं कि पद्मासन में बैठना। अच्छा, शरीर जैसे रख सकते हो सुखपूर्वक। आसन का क्या है, परिभाषा क्या है? सुखपूर्वक स्थिरता का नाम, शरीर का सुखपूर्वक स्थिरता का नाम आसन है। उसको टेक्निकली, मैकेनिकली और दूसरे ढंग से योगी लोग जो उसके ऊपर रिसर्च करके आसन नीचे क्या रखेंगे ताकि शरीर का एक ऊर्जा पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, वो बर्बाद ना हो जाए, शरीर को कैसा रखना चाहिए, उसके लिए रिसर्च करके बताए हैं। नहीं कर ऐसे ही बैठे रहो, पर शरीर के पैर के नीचे कुछ होना चाहिए ताकि शरीर का जो टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, वो जमीन में ना चले जाए। इसीलिए तो आसन का चैलवजन कृषोत्तरम। हाँ जी, वो ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए आसन का। और कुर्सी अगर लिए हो तो कुर्सी में ऐसा कुर्सी लो कि कभी नींद आ गया तो गिर करके हाथ पैर तोड़ना नहीं। सुखपूर्वक स्थिर होना चाहिए, उसी में सो जाना कोई बात नहीं, पर गिरना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो वो तो अपने अपने चॉइस के ऊपर, जैसे आप अपना सुरक्षा को मद्देनजर नजर रखते हुए कहीं भी बैठो। शीतकाल में क्या होता है, उठते ही रजाई ओढ़ करके विश्राम में बैठ जाओ दीवार के सहारे, बड़ा मजा आता है। नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, और बैठ गए तो घंटों बैठ जाओगे, उठने के लिए दिल नहीं करता है। आसन सिद्धि हो जाएगी। तो ये सारे विचार आप खुद कर लो। अच्छा, अब तो कम से कम आओ तो भगवान हमारे हरि कीर्तन में हम कहाँ थे? हे श्री राम जी, क्योंकि सभी बंधुजनों को तो अवश्य ही मरना है, इसीलिए उन बंधुजनों का वियोग होने पर आप निरर्थक क्यों संतप्त होते हैं? अज्ञान दशा में अपने मरण की आशंका से होने वाला संताप भी
इसी उपाय से निवृत्त हो सकता है, इस आशय से कहते हैं। भय को दूर करने के लिए हम शरीर का पहले निराकरण किए हैं। शरीर कैसे हमारे रास्ता में बाधक बन जाता है, और शरीर का जो कर्ता कौन है, शरीर को बनाने वाला कौन है। बशीर जी यही बात कह रहे थे कि बशीर शरीर है ही नहीं खुद, और शरीर का बनाने वाला कोई नहीं है। पहले से थोड़ा देख लो, क्योंकि हम बहुत दिन हो गया इसके ऊपर विचार नहीं किए। निर्वैर प्रकरण का पूर्वार्ध का ये 28वां अध्याय के ऊपर हम विचार कर रहे थे। अपनी मुक्ति होने पर भी बंधुजनों के, ये बंधुजन का सम्यक तत्व ज्ञान के कारण घटादि समस्त पदार्थों की सत्ता और असत्ता का निर्णय करने के अनंतर विषय कामना से शून्य हुआ मन तत्व ज्ञान के प्रभाव से शांत हो जाता है। मन को शांत करने का तरीका, पहले शरीर का जो हमारा आसक्ति है, शरीर मैं हूँ, ये जो भावना है, इसको सुधारना था। और पहले मन शरीर के साथ शरीर से अलग करना है, क्योंकि मन शरीर दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। मन चंचल है, शरीर चंचल हो जाता है। हमेशा हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वो करें शरीर का तो पहले हम विचार कर लिए हैं, और सम्यक तत्व ज्ञान के कारण घट मतलब शरीर, समस्त पदार्थों की सत्ता और असत्ता का निर्णय करने के अनंतर शरीर है ही नहीं, ये मानने के बाद विषय कामना से शून्य हुआ मन फिर संबंध किससे जोड़ेगा? कैसे? इंद्रियों के बिना कैसे शरीर संबंध विस्तार करेगा? मन, हाँ, मन कैसे भागेगा इधर उधर जब शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं है। शरीर के अंदर इंद्रिया है नहीं है। आप कहोगे शरीर तो नहीं है, इंद्रिया नहीं है, ये स्थूल रूप से तो नहीं, स्थूल शरीर नहीं रहा। स्थूल शरीर को कोई नहीं बनाया, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा। ऐसा अगर बोलोगे, सूक्ष्म शरीर का भी तो कोई बनाने वाला होगा। सूक्ष्म शरीर को पूरी अष्टक नाम दिए हैं। 8 चीज से बना हुआ है, जिसमें इंद्रियों का तन्मात्रा सब है ही उधर, इसलिए मन को मिल जाता है आधार। सूक्ष्म तन्मात्रा के सहारा से वो मनोराज्य करते रहेगा। शरीर को छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो स्वामी जी, ये सूर्यास्तक जो है ये सूक्ष्म भी है, इसपे 5 सूक्ष्म इंद्रियां भी, तन्मात्रा भी है। तन्मात्रा है ना, तभी तो 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि, मन प्राण, बुद्धि मतलब मन ही होगा, इसका सूक्ष्म रूप बुद्धि होगा। और प्राण है, प्राण चेष्टा देता है। चित्त भी है, मन मतलब चित्त, बुद्धि अहंकार चित्त, ये एक ही चीज का नाम है। तो चेष्टा तो है, चंचलता रहेगा मन में, तो उसका विषय कामना कैसे शून्य हो जाएगा? तो 3 शरीर बताए ना, शरीर नहीं है मतलब स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, कारण शरीर भी नहीं। कारण शरीर के बारे में तो ज्यादा बता नहीं सकते हैं।
फिर भी थोड़ा बहुत हम जो जानते हैं कारण शरीर तो प्रतिबिंब का नाम है। प्रतिबिंब कहीं है क्या? है? प्रतिबिंब को सच मान सकते हो क्या? प्रतिबिंब कहीं किसी के साथ संबंध जोड़ सकता है क्या? हाँ, शरीर संबंध जोड़ता है। कैसे? एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब को तैयार कर देता है। कैसे? देखो देखो कैसे? लेंस हाउस बता रहे। लेंस और दूसरे सिर के पीछे कहीं कुछ फोड़ा हो रखा है, उसको तो सामने से हम देख नहीं सकते हैं। क्या करते हो? दो दर्पण ले लो, एक पीछे में थोड़ा सा कोने से पकड़ो और उसका प्रतिबिंब को प्रतिबिंब दूसरा दर्पण ले लो, दिख जाएगा। एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब को तैयार कर देता है, इसीलिए संबंध जोड़ लेता है। तो करण शरीर भी नहीं है, प्रतिबिंब अपने आप में गलत नहीं है। वो प्रतिबिंब बिना आधार से नहीं बन सकता है, बिंब का आधार चाहिए तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। बिना कारण से कोई कार्य नहीं हुआ है। देत जगत में सब चीज दो से बनते हैं, एक का दूसरा कारण बनेगा। इसीलिए ये जो प्रतिबिंब जनित जो कारण शरीर है वह भी नहीं है। इसलिए शरीर नहीं मतलब तीनों शरीर नहीं है। तो मन कहाँ से आएगा? मन कहाँ से आएगा? तीनों शरीर नहीं है तो मन मतलब सुनो, मन मतलब प्रतिबिंब का चंचलता का नाम। मन तेरा दर्पण कहलाए रे। प्रतिबिंब प्रतिफलित कहाँ होता है? दर्पण में तो होगा, कुछ चाहिए उसके लिए। इसलिए मन बिना सहारा से नहीं रह सकता है, उसको एक सहारा चाहिए। और वह है क्या चीज? सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। जल में प्रतिबिंब जैसे तरंगायित दिखता है, हमेशा चंचल रहता है। दर्पण में भी, दर्पण में अगर साफ नहीं है दर्पण, प्रतिबिंब साफ नहीं होगा। और बर्तन दर्पण भी हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलते रहेगा। तो स्थिर मन जो है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहा गया समाधि में अहम ज्यादा देर नहीं रह सकता है। ये अहम का नाम तो शरीर है, मन है। मन असलियत, मन का असलियत समझो। जो प्रतिबिंब देखा गया परमात्मा का, उसी का नाम मन है, विश्व मन। वो प्रतिबिंब आएगा कहाँ जब दो नहीं है? प्रतिबिंब, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? जब दो नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे आएगा? दो नहीं होने पर भी एक में भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक में भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। वो तभी जब वो खुद अपने आप को देखना चाहेगा। हाँ, वही तो। अगर वो दिखेगा, देखो ना देखो, प्रतिबिंब तो रहेगा। कैसे? एक अगर गोल दर्पण ले लिया जाए और मान लो आधा ले लो ताकि हम भी देख सकते हैं। गोल का तो हम देख नहीं सकते, अंदर जाने से तभी दिखेगा। अब आधा गोल एक बड़ा दर्पण ले लो, दर्पण का प्रतिबिंब एक तरफ का दूसरे तरफ पड़ेगा या नहीं? जैसे जल का प्रतिबिंब जल में भी पड़ता है। हरिद्वार में स्वामी जी है, एक मंदिर है कांच का, ये तो अंदर जाओ तो अपना ये स्वरूप है हजारों। वही लेंस हाउस में कहता हूँ ना, हरिद्वार में भी है। मैं वहां नहीं देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में देखा। पवन धाम में बनाए हैं। पवन धाम में, पहले अक्षरधाम में था, गांधीनगर। हाँ, अक्षरधाम में। और एक साइंस सिटी है कलकत्ता,
नहीं, हाँ। अहमदाबाद में साइंस सिटी। अच्छा। हाँ, वहाँ विचित्र विचित्र सब वैज्ञानिक रहस्यों को सब कैसे विचित्र ढंग से मैजिक कैसे दिखता है वो सब दिखाते हैं। और ऑडिटोरियम भी है, प्लानिटेरियम भी है उधर ही साइंस सिटी में। ऐसे कलकत्ता में भी है हाँ, कलकत्ता में साइंस सिटी और बिरला प्लानिटोरियम। हाँ। तो ये सारे प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो अति स्वच्छ होगा, और जो परमात्मा के बारे में हम क्या जान बोल तो नहीं सकते, पर बोला जाए अगर तो क्या बोलते हैं हम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। उसका कोई सीमा नहीं, असीम है। तो मान लो अंदर अंदर उसका जो सूक्ष्मता और पवित्रता, ये सारे एक ही चीज का नाम है। एकता एक ही चीज का नाम है। और इतने पवित्र, इतना स्वच्छ, निष्कलंक, वो अपना परछाया अपने अंदर भी हो सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट होगा जिसके बारे में उतना सूक्ष्म दृष्टा कोई होगा तभी तो देखेगा। इसीलिए करण शरीर के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है। निश्चित रूप से कोई करण शरीर के ऊपर कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के ऊपर तो परिभाषा दे सकते हैं, ये ऐसा ऐसा होने से इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लेकिन करण शरीर का कोई परिभाषा नहीं, इतने सूक्ष्म है। उसे समझा जा सकता है अंदर अंदर विचार करने से, बोला नहीं जा सकता, कोई भाषा नहीं उसके लिए। तो ये वही उसी का नाम मान है। और वो जब स्थूल रूप लेता है तो व्यष्टि मन बन जाता है। व्यष्टि बनने के लिए स्थूल रूप लेता है, आकार विशिष्ट बन जाता है, नाम हो जाता है। नहीं तो उसका कोई नाम नहीं, मन का कोई नाम नहीं। मनन करता है इसलिए मन का नाम दिया गया। इस ढंग से अगर विचार किया जाए, मन का अस्तित्व है ही नहीं। और अगर मन को मान लिया जाए तो वह स्थिरता का नाम नहीं, चंचलता का नाम है और प्रतिबिंब का नाम है, जिसका कोई सीमा अथवा कोई नाम हम धारण दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता मन का। इसलिए मन को कुछ भी बोल दो, मन का वही नाम है। मन ही तो मन नाम को बनाता है, रूप को बनाता है। इसलिए जो नाम रूप है दुनिया में सब मन का बना हुआ है। इसलिए मन का स्वरूप है। मन को कर्म कहते हैं, मन को कर्म फल कहते हैं, मन को पुरुषार्थ कहते हैं, मन को प्रारब्ध कहते हैं, मन को बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, मन को माया कहते हैं, मन को दर्पण कहते हैं, मन को प्रतिबिंब, जो कुछ भी कहे गए सब मन है। मन को संसार कहते हैं, मन को क्या नहीं कहते हैं। जो कुछ बोलते हो सब मन ही है। मन वो रूप में दिखता है। इतनी गतिशील मन का गति से दूसरा कौन ज्यादा गतिमान है? पवन। पवन नहीं, पवन को मन ने बनाया। मन की गति ज्यादा है। मन से ज्यादा गति किसका होगा? प्रकाश, लाइट ना, मन ही तो लाइट को बनाया। प्राण नहीं, प्राण को भी मन ने बनाया। एक एंगल से देखोगे तो प्राण मन को बनाता है, दूसरे एंगल से
दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो मन प्राण को बनाता है, मन नहीं है तो प्राण कहाँ से आएगा? चेतना है चेतना, चेतना ही मन से ज्यादा गतिशील है। परमात्मा ही एक ही है, जो एक होगा वो गतिशील होगा। कैसे? मैं जब चाहूं, मन पहुंचने के पहले मैं शरीर का, अगर शरीर हूं तो शरीर का किसी अंग के साथ मैं मन से पहले अपना नाता जोड़ सकता हूँ। चेतना तो स्थिर है, हैं? चेतना तो स्थिर है। क्या? अगर पूरा विश्व गतिशील है, जो चेतना स्थिर है, जैसे आकाश। हाँ, चेतनशीलता मतलब समष्टि रूपता। समष्टि जो होगा वो सब कहीं है। जो जितना ज्यादा स्थिर है उसमें सबसे ज्यादा अस्थिरता है जी, जो समष्टि है वो समूह के अंदर कहीं भी है, इसलिए मन से ज्यादा गतिमान है। व्यक्ति हो जाने से उसका गति सीमित, लिमिटेशन आ जाए। मन सीमित है इसी ढंग से, असीम है दूसरे ढंग से। मन सीमित इसलिए है क्योंकि उसका गति है, परिवर्तनशीलता है। कर्म का नाम मन है, और जो परिवर्तन नहीं होगा वो उससे ज्यादा गतिमान होगा। गतिमान मन मतलब स्थिरता। इस दृष्टिकोण को वास्तविक मन नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर हम जो विचार कर रहे थे, मन शांत हो जाता है करके, इस प्रणाली से और विषय कामना अगर शून्य हो गया, तत्व ज्ञान के प्रभाव से, तत्व ज्ञान मतलब इकाई प्रभाव से शांत हो जाता है मन, तो फिर आगे जाकर के हम देखेंगे कल, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मन सत्य और शीतल हो जाता है। शीतलता इसी का नाम शांति, इसी का नाम। वह ना तो किसी की निंदा करता है और ना किसी की स्तुति करेगा। यह ना प्रसन्न होता है ना सुख ही करता है। इसके ऊपर हम सुख के ऊपर आएंगे। संसार का कारण भय है, विस्मृति है। विस्मृति से फिर स्मृति जगती है, विस्मृति से फिर स्मृति जगेगी, और वह स्मृति का नाम क्या? वेद पुराण। जो स्मृति स्मृति पुराण, श्रुति और स्मृति जगेगी विस्मृति से। विस्मृति किसका नाम है? परमात्मा अपने को भूल गया। वही विस्मृति है। पहला विस्मृति अपने को भूल गया। चेतना अगर अपने को देखने के लिए कोशिश करेगा तो फिर अपना भूलापना आ गया। अपना चेतना खो बैठा, अपने को भूल गया और देखना शुरू किया तो वही एको बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, उसी का नाम मन है, उसी का नाम स्मृति भी, उसी का नाम विस्मृति भी। जिस कोने से देखोगे वो रूप बदल देता है, बहुरूपिया। जिस कोने से देखोगे वो रूप बदल देगा। गॉड पार्टी के लिए उसी का नाम है। तो वह न तो किसी की निंदा करे। ये इसी ढंग से भय से छुटकारा मिल जाएगा। दो द्वेताद भयम भवति, दो से भय होगा। मैं इसको बार बार आप लोगों को समझाया हूँ। मन में द्वेता का नाम मन है, इसलिए मन है तो भय रहेगा। मन जहाँ है उसमें सारे दैवी गुण और सारे आसुरी गुण सब रहेंगे। आप कभी नहीं बोल सकते हो कि मैं मन को जीत लिया और मैं भय को जीत लिया
मेरे अंदर काम क्रोध कुछ नहीं। अरे नारद बेटा हार मान लिया। अरे कौन सा खेती के मूली, कौन सा खेती के मूली। नारद कहा मैं अहंकार को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। फंस गया बेचारा। अपनी मुक्ति होने पर भी बंधुजनों की बंधन की निवृत्ति न होने के कारण उनके मरण आदि के अवलोकन से जनित संताप की निवृत्ति तो हो नहीं सकती है। ये था हमारा सवाल। इसी के ऊपर हम चर्चा छोड़ दिए थे, थोड़ा चर्चा करके अब कल से हम चर्चा में आ जाएंगे। जब मुझे तो मुक्ति मिल गई, मेरे भाई बहनों को क्या होगा? वो तो पड़े रहेंगे संसार में। क्या होगा? कौन उनका साथ देंगे? हाँ, हरिओम हो गया। साथ कौन देगा? मैं तो मुक्त हो गया। इसको तो कल देखेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कविता सुनाना चाहती हूँ, रह गई है पर। अरे हाँ, हरिओम, जय हो। सुना दो, सब सुनिए भाई। कविता सुन, रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत अच्छा जी। प्रणाम स्वामी जी। आपने क्वेश्चन पूछा था ना हमें, लंदन योगी कौन थे ऐसा। हाँ जी। तो मैं उसके बारे में सोच रही थी, तो न जाने कैसे मेरे हाथ से कविता ही लिखे गई। मैं सानू की मैंने नहीं लिखी, वो किसने लिखवाई है मुझे नहीं मालूम। तो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। जन्म जन्म का रिश्ता है वो, गुरु शिष्य है जिसका नाम। रहे न जाती कोई भी तृष्णा, समर्पित शिष्य जब करे प्रणाम। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। हिमालय सा अटल निश्चय किया था एक स्कूल के बच्चे ने, अपनी तीनों किताबें भेजकर बुलाया था उसको सद्गुरु ने। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। पल पल सोच रहा था हमेशा ऋषिकेश के बारे में, कब जाऊं गोद में गंगा की और शिवानंद जी की चरणों में। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, खींच रही थी गुरु शक्ति। गुरु किताब की पंक्ति पढ़कर मन में उदित हुई गुरु भक्ति। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। चैन न आए जब बच्चे को, निकल पड़ा रात में सड़क पर। वापिस आना पड़ा कटक से, भैया ने लाया कान पकड़कर। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। तीसरे बार की कोशिश में शिष्य हो गया कामयाब, पर देनी पड़ी ऐसी परीक्षा, दुख और कष्ट मिले बेहिसाब। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। जेब में न था कोई रुपया, धक्के मिले चेकर से, जेल में जाकर चक्की पीसे, मार भी खाई पुलिस से। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। गुरुदेव बना रहे थे मूर्ति, घावे देकर दर्द के, बढ़ा रहे थे आत्मविश्वास अंतर मन में साधक के। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। आश्रम में जब भागकर पहुंचे, नैनों में तो नीर भरे, गुरुदेव का दर्शन पाकर
किया जीवन का सार्थ करे। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। मंत्र दीक्षा गुरु से लेकर हो गई साधना शुरू, गुरु सेवा का अवसर मिलते अंतरंग में बारिश शुरू। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। रो रो कर श्री चरणों में जीदन छोड़ी दीक्षा की, नया गेरुआ वस्त्र पहन के शुरुआत की सन्यासी जीवन की। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। जैसे ही आवाज दी गुरुदेव ने प्रेमानंद पुकार के, हृदय में तो झरना बहा प्रेम का अति आनंद से। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। निराश होकर एक दिन जब गंगा में कूदने का किया विचार, लंदन योगी के रूप में आकर गुरुदेव समझा दिए बारंबार। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। बहती गंगा माँ की तट पर हिमालय की गोद में प्रेमानंद जी का आश्रम सजा, जैसा हीरा सोने की कोंदन में। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी की। गुरु शिष्य की परंपरा का आप एक बड़ा उदाहरण है। शरण में आए हम आपकी, स्वामी जी हम पर कृपा करे, स्वामी जी प्रतिभा पर कृपा करे। जय हो स्वामी शिवानंद जी की, जय हो स्वामी प्रेमानंद जी। हरिओम प्रणाम। जय हो, बहुत जय सुंदर, हो, बहुत जय हो, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अरे सारे बातें बता दिए, बहुत बड़े अच्छा। भावपूर्ण, बहुत अरे यार पूरा दिला दिए याद, फिर यार भूल रहे थे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। स्वामी तो फिर हरिओम। वो स्वामी शिवान जी थे, क्योंकि जन्म जन्म का नाता, दूसरा कौन बीच में आ जाएगा? दूसरा कोई कुछ नहीं सकता है। आंसर सही है क्या स्वामी जी? हाँ सही सही, बहुत ही सुंदर मंत्र जी। बहुत बढ़िया। हरिओम, जय हो। श्रीपाद जी, ये जो माता जी ने कविता भेजी है, इसका एक